नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। देखिए, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो कहीं ना कहीं कॉमर्स बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखता है। अब यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक वो होंगे जो कहीं ना कहीं बीबी या बीकॉम के अंदर अभी अभी इनरोल हुए होंगे या इनरोल होने का सोच रहे होंगे। दूसरे कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या तो बीकॉम कंप्लीट कर लिया या आपका बीबीए कंप्लीट कर लिया। ऐसे में जितने भी बच्चे हैं सबके मन में एक डाउट हमेशा से कॉमन रहता है, एक सवाल हमेशा से आता है कि हमें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, बीबीए या बीकॉम कंप्लीट करने के बाद आगे हायर एजुकेशन में पीजी में हमें अपने एमकॉम के अंदर एडमिशन लेना चाहिए या हमें एमबीए परस्यू करना चाहिए। और ऐसे में काफी बच्चे एक गलत डिसीजन लेकर के विदाउट डिटेल्ड एनालिसिस करके एमबीए एमकॉम के अंदर इनरोल हो जाते हैं और फिर उनको काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। आप सभी के साथ ऐसा ना हो तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड कंपैरिजन एमकॉम और एमबीए के बीच में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आखिरी तक सेशन में भी जुड़े रहेंगे और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, आप लोग समझिएगा। एक तो आपका अगर आप लोग रिसेंटली ग्रेजुएशन के अंदर आए हैं या आप लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं दो ऑप्शन आप सभी के मन में है। एमकॉम जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स और दूसरा है आपका एमबीए जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली हमें किसकी तरफ जाना चाहिए? अगर मैं डायरेक्टली आपको कह दूं एमकॉम की तरफ चले जाओ या एमबीए की तरफ चले जाओ तो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत बात होगी। आपको समझना है एमकॉम के अंदर क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स रहने वाले हैं, एमबीए के अंदर क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स रहने वाले हैं। एक बार प्रोज एंड कॉन्स को जब आप लोग समझ जाते हैं उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कौन सी फील्ड या फिर कौन सा पीजी आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। आपको एमकॉम के अंदर इनरोल करना चाहिए या एमबीए के अंदर इनरोल करना चाहिए। अगर आप लोग बात करते हैं कंपैरिजन की तो कंपैरिजन के लिए मैंने आपका एक डिटेल्ड कंपैरिजन यहां पे कर दिया है। सबसे पहले अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो आप सभी को पता चल गया होगा, आपका एमकॉम का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स और एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, दोनों ही पीजी प्रोग्राम है, माने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है और मोस्ट प्रोबेबली हिंदुस्तान के अंदर एमकॉम भी 2 साल का होता है। एमकॉम का ड्यूरेशन 2 साल का होता है और एमबीए का भी ड्यूरेशन 2 साल का होता है। ये सिमिलरिटी होती है। अगर आप लोग ड्यूरेशन की बात करते हैं तो एमकॉम और एमबीए दोनों का ड्यूरेशन कितना है? 2-2 साल का है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, कौन कौन बच्चे इलिजिबल हैं। अगर आप लोग एमकॉम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो या तो आप लोगों ने बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो या बीबीएस किया हो, यानी कि आपका जो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड है यूजी के अंदर अंडर ग्रेजुएशन के अंदर कॉमर्स से रहना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बीबीए बीकॉम या बीबीएस करने वाले बच्चे ही एमकॉम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेजुएशन के अंदर आपका सब्जेक्ट मांगा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, यहां पे अगर आप लोग एमकॉम की बात करते हैं ना, एमकॉम के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहां पे आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन मिल जाता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे आपको सीयूईटी वगैरह के थ्रू एडमिशन देखने को मिलता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे आपको मेरिट बेस्ड सिस्टम भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे एमबीए की, अगर आप लोग एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए करने के लिए आपको केवल ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप कॉमर्स फील्ड से हैं, ह्यूमैनिटीज फील्ड से हैं या साइंस फील्ड से हैं, किसी बैकग्राउंड से आप लोग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माने अगर आपने बीए किया है तो भी आप लोग एमबीए के अंदर इनरोल कर सकते हैं। अगर आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बीएमएस किया है या आप लोगों ने बीएससी या बीएससी ऑनर्स किया है, आप तमाम स्टूडेंट अगर आप लोग केवल ग्रेजुएट हैं और जो मिनिमम क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी मांगती है, हालांकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मिनिमम क्राइटेरिया बदलता है, अगर वो आप उस मिनिमम क्राइटेरिया को बीट करते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग एमबीए के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। एमबीए के अंदर जितने भी टॉप रेपुटेटेड संस्थान हैं, अगर मैं एमकॉम की बात करूं तो जैसे आप लोग बीएचयू की बात कर सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मोस्ट पॉपुलर है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुछ बड़े नाम है। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं आप एमबीए की, तो एमबीए के अंदर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जस्ट लाइक आप आईआईएम की बात कर सकते हो। आईआईएम के कितने इंस्टीट्यूशन है, क्लियर है? तो वहां पे एडमिशन देने के लिए या फिर मैं कहूं बी स्कूल्स भी काफी हैं हिंदुस्तान के अंदर भी और अब्रॉड के अंदर भी
काफी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बी स्कूल आईआईएम वगैरह के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहां पे आपको मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम ऐसे कॉलेजेस है, मैक्सिमम ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपको एंट्रेंस देना ही देना होगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर आप लोग एमकॉम के अंदर जाना चाहते हैं ना तो हो सकता है आपका एडमिशन मेरिट बेस्ड भी हो जाए, लेकिन अगर आप लोग एमबीए के अंदर जाना चाहते हैं तो एमबीए के अंदर केवल और केवल एक तरीका है, आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? कोई भी ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा एमबीए कर सकता है जिसका ग्रेजुएशन आपके मिनिमम क्राइटेरिया के साथ कंप्लीट हो चुका है। आगे बात करते हैं फोकस एरिया की। देखिए, अगर आप लोग एमबीए के अंदर इनरोल होते हैं ना तो मैक्सिमम आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पर फोकस करेंगे, माने जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको थ्योरी देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लोग एमबीए की बात करते हैं, एमबीए के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये मेजॉरिटी डिफरेंस है। एमबीए के अंदर प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा मिलेंगी आपको, आपको एमकॉम के अंदर थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा मिलेंगी। अब यहाँ पे आप लोग एमकॉम के अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स जैसी चीजों की मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ पे एमबीए की बात करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बिजनेस के अंदर, आपको मैनेजमेंट के अंदर और लीडरशिप के अंदर, इस तरीके से काफी ब्रॉड स्कोप है। तो आप लोग इस चीज को आप लोग जरूर कंसीडर कीजिएगा। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर है तो आपको एमबीए के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं यार मेरे को केवल पढ़ना अच्छा लगता है, थ्योरेटिकल नॉलेज मेरे को अच्छी लगती है, तो आप लोग एमकॉम की तरफ जा सकते हैं। पॉपुलर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग एमकॉम पढ़ते हैं तो आपको अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा, टैक्सेशन सीखना पड़ेगा, बिजनेस लॉ सीखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स सीखना पड़ेगा और स्टैटिस्टिक्स सीखना पड़ेगा। ये वो तमाम सब्जेक्ट है जो आप लोग अपने ग्रेजुएशन के दरमियान बीकॉम या बीबीए के दरमियान भी पढ़ते आए हो। लेकिन अगर आप लोग एमबीए की बात करते हो तो एमबीए में सबसे पहले आप लोग देखिए एचआर, ह्यूमन रिसोर्स की बात होगी, मार्केटिंग की बात होगी, फिनांस की बात होगी, ऑपरेशंस की बात होगी, स्ट्रेटजी की बात होगी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होगी। माने ये सारे ऐसे फील्ड हैं या ऐसे एरिया हैं, ऐसे स्कोप है जो बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड रहते हैं। जब आप किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर एंट्री लेते हैं तो वहां पे ये सारे चीजें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। मोड ऑफ स्टडी की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये थ्योरेटिकल ओरिएंटेड स्टडी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको केस बेस्ड स्टडी देखने को मिलेगी, प्रेजेंटेशन बेस्ड स्टडी देखने को मिलेगी, ग्रुप डिस्कशन बेस्ड स्टडी देखने को मिलेगी। यानी कि ओवरऑल एक मेजर डिफरेंस है एमबीए के अंदर और एमकॉम के अंदर। ऐसा नहीं है मैंने आपको बोला और आपने इनरोल कर लिया, या किसी भी अरे गरे नत्थु गरे ने आपको बताया कि एमकॉम कर ले तो आपने एमकॉम कर लिया, आपको बताया एमबीए बेटर है तो एमबीए कर लिया। नहीं, एग्जैक्टली बेटर क्यों है डिटेल में जाकर के आपको समझना है। अगर आप लोग एमबीए के अंदर इनरोल होते हैं तो आपको इन सब्जेक्ट से ताल्लुकात रखना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, वो कंपलसरी है। तो आपको देखना है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहां पर रहने वाला है। अगर मैं टीचिंग ओरिएंटेशन की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, एमकॉम अगर आप लोग करते हैं तो एमकॉम के अंदर हाईली सूटेबल फॉर टीचिंग है, क्योंकि एमकॉम का जो मेजोरिटी जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं या फिर जितने में स्टूडेंट हैं जो एमकॉम करते हैं वो कहीं ना कहीं अपना टीचिंग फील्ड में ही हाथ आजमाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट का इतना इनको नॉलेज नहीं होता। लेकिन एमबीए वाले टीचिंग के साथ साथ कॉर्पोरेट के अंदर भी जा सकते हैं, ये एडिशनल पॉइंट आपको मिलता है। माने जैसे अगर आप लोग एमकॉम कर लेते हैं तो आप लोग यूजीसी नेट कर सकते हैं, याद रखिए आप लोग यूजीसी नेट कर सकते हैं, आप लोग जेआरएफ की तरफ जा सकते हैं, फिर आप लोग जाकर के पीएचडी कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों ऑप्शन आपको एमबीए के साथ भी मिलते हैं और आपको एमकॉम के साथ भी मिलते हैं। अगर आप लोग थोड़े से अवेयर हैं, अगर आप लोगों को पता है तो आप सभी को पता होगा, जब भी आप लोग यूजीसी नेट की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग यूजीसी नेट की बात करते हैं तो अगर आपने बीकॉम किया है, याद रखिएगा, सॉरी आपने क्या किया है, एमकॉम किया है, तो आप लोग कहां से एग्जैक्टली आप लोग पेपर नंबर 8 से अपना नेट कर सकते हैं। माने आपका क्या रहेगा, पेपर नंबर 8 जिसको आप लोग क्या कहते हो, कॉमर्स कहते हो। क्लियर है? कॉमर्स से आप लोग क्या कर सकते हैं, नेट का पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एमबीए करते हैं तो आपको मैनेजमेंट से आपका क्या करना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा। और पेपर कोड क्या है आपका नेट के अंदर, अगर मैं एमबीए की बात करूं तो आई थिंक 8 पेपर नंबर 8 है। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ये आगे जाके आपकी चीजें बदल जाती है। हालांकि
कॉमर्स और मैनेजमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू मी 75% आपका सिलेबस रहता है, सेम रहता है, सिमिलर रहता है, एक जैसा रहता है। लेकिन आपको समझना है, अगर आप लोग एमबीए करके आगे जाके नेट जेआरएफ पीएचडी के अंदर जाना चाहते हैं तो एमबीए के अंदर आपको पेपर नंबर 8 देना पड़ेगा, माने आपको मैनेजमेंट की तरफ से जाना पड़ेगा, मैनेजमेंट वाला पेपर देना पड़ेगा। एमकॉम किया हुआ है आप लोगों ने तो आपको कॉमर्स वाला पेपर देना पड़ेगा। मैंने कोड बता दिया है, आपका मैनेजमेंट का कोड आई थिंक 8 है और आपका जो सॉरी मैनेजमेंट का जो कोड है वो कितना है आपका 17 है। मैनेजमेंट का कोड कितना है 17 है। पेपर नंबर 8 आपका कॉमर्स है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस चीज को आप लोग जरूर कंसीडर कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप लोग एमबीए करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस एकेडमिक्स की बात होती है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली टीचिंग दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ पे टीचिंग ओरिएंटेड ज्यादा अप्रोच रहती है क्योंकि सब थ्योरेटिकल है, वही सारी चीजें हैं जो ग्रेजुएशन के दरमियान हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको एक थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा, काफी मिथ थे जो आपके डिबंक हुए होंगे कि एग्जैक्टली हम तो ऐसा सोच रहे थे, नहीं ऐसा रहने वाला है। तो अगर आप लोग थोड़ा और कंपैरिजन करते हैं, अगर मैं कहूं आपको थोड़ा और डिटेल में चलते हैं तो कैरियर एम की बात करते हैं, माने अगर आपने अपना एमकॉम कंप्लीट किया तो क्या क्या कैरियर ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला तो ऑप्शन आप लोग लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। अच्छा, लेक्चरर के लिए आप सभी को पता है मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो आपका पीजी होना चाहिए, प्लस में आपका बीएड होना चाहिए। अगर आप लोग लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर लेक्चरर बन सकते हैं। अगर आप लोग उससे ऊपर कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस केस में मैं अगेन आपको वही बताऊंगा, आपको यूजीसी नेट का पेपर देना पड़ेगा। वहां पे डिसाइड होगा आपका नेट क्वालिफाई हुआ है, पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ है या नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, वो उस बेस पे डिपेंड करता है। और ऐसा मैं आपको बता देता हूं, जितने भी बच्चे नेट जेआरएफ करते, याद रखिएगा मेरी बात, जितने भी बच्चे आपके नेट जेआरएफ करते हैं, चाहे आप लोगों ने एमबीए के बाद किया हो, चाहे आप लोगों ने एमकॉम के बाद किया हो, नेट जेआरएफ करते हैं तो आप जब तक रिसर्च करेंगे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टाइफंड मिलता है। और आई थिंक जो आपका आईआईटी दिल्ली में तो ये जो स्टाइफंड है ना, ये आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी 60,000 पर मंथ इंक्रीज कर दिया है इस साल। आप लोगों ने वो वाला न्यूज देखा होगा, लेकिन आप लोग मान के चले लमसम 35 से 40 हजार के बीच में एवरेज आपका क्या रहता है, यहाँ पे स्टाइफंड मिलता है जब तक आप लोग रिसर्च करते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका नेट जेआरएफ होता है, जिनका पीएचडी ओनली होता है, उनको स्टाइफंड नहीं मिलता है, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आप लोग लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्चर या पीएचडी कर सकते हैं। अब जब आप लोग एमबीए कर लेते हैं तो एमबीए के अंदर ये सारे ऑप्शन तो आप सभी के पास होते हैं, प्लस में आप लोग कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनी बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो सारे ऑप्शन है जो एमकॉम के अंदर आपको मिल रहे हैं, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्चर और पीएचडी वाला, ये सारे ऑप्शन एमबीए के अंदर रहेंगे। अलोंग विद आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन और मिल गए, आप कॉर्पोरेट के अंदर घुस सकते हैं अगर आपने एमबीए एक अच्छी स्पेशलाइजेशन के साथ किया है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एमबीए ड्यूअल स्पेशलाइजेशन के साथ भी होता है, काफी ऐसे भी स्कूल्स हैं और पॉपुलर संस्थान है जो आपको ड्यूअल स्पेशलाइजेशन देते हैं। एक सिंगल स्पेशलाइजेशन होता है, एक आपका ड्यूअल स्पेशलाइजेशन होता है। जब आप लोग करेंगे तो कैरियर काउंसलिंग के दरमियान आपको मिल जाएगा। इंट्रेंस रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो मैंने बता दिया, एमकॉम मोस्टली मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग इंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। जैसे आप लोग कैट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, मेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, सी मेट का हो गया, एक्सेटी हो गया, जी मेट हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, और बी स्कूल टू बी स्कूल, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन भी कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो बदलते हैं। याद रखिएगा, एमकॉम के अंदर मोस्टली मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाएगा, एमबीए के अंदर मेरिट बेस्ड एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत कम है और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर है। इस चीज को आपको याद रखना है। अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। आपका कैरियर एम के अंदर एवरेज सैलरी की अगर आप लोग बात करते हैं, देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे और अगर आप लोग एमकॉम करने के बाद टीचिंग लाइन में जाते हैं तो एक रिसर्च कहती है आपको इनिशियल लेवल पे 3 से 5 लाख पर एनम का पैकेज मिल सकता है अगर आप लोगों के पास स्किल है तो ही। ऐसा नहीं आप लोगों ने एमकॉम किया और आपको मिल जाएगा, नहीं। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास नॉलेज है, विजडम है और आपके पास एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन भी है तो डेफिनेटली आप इस क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं। कुछ रिसर्च कहती हैं एमबीए अगर आपने अच्छी स्पेशलाइजेशन के साथ अच्छे इंस्टीट्यूट से एक बेहतरीन नॉलेज के साथ किया है तो इनिशियल लेवल पे आप लोग मिनिमम 6 से 12 लाख का पर एनम का जो पैकेज है वो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि वहां पे थोड़ा पैसा आपको
आपको ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन वो सभी के लिए नहीं है। अगर आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार है तो ही आपको मिलेगा। हायर स्टडी ऑप्शन मैं बता चुका हूं, आप लोग पीएचडी कर सकते हैं, यूजीसी नेट कर सकते हैं। अच्छा, सीएस, सीए, सीएफए ये सब तो आप लोग ग्रेजुएशन बेस पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे ऑप्शन क्या, आप लोग एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स है काफी जो कर सकते हैं। फॉरेन के अंदर एमबीए कर सकते हैं, इंडिया के अंदर करने के बाद आप लोग फॉरेन के अंदर एमबीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एलिजिबिलिटी की मैं बात कर चुका हूं, या अगर आप लोग नेट जेआरएफ यूजीसी करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। नेट भी हो जाएगा तो भी आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। आप लोग कर सकते हैं टीचिंग एमबीए, बीबीए स्टूडेंट्स रिक्वायर पीएचडी और रिच एक्सपीरियंस। ठीक है, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो सारी चीजें थी, डिटेल्ड कंपैरिजन था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा चीजें कि एग्जैक्टली एमबीए के अंदर क्या होता है, एमकॉम के अंदर क्या होता है। अगर मैं कहूं कि सर एक लाइन में समराइज कर दीजिए, जिनको कहीं ना कहीं टीचिंग बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखना है, जिनको कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के अंदर टीचिंग के अंदर जाना है, तो मैं आप सभी को कहूंगा आप लोगों को एमकॉम की तरफ अपना झुकाव रखना चाहिए। बाकी रेस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप लोग पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग दूसरी बात करते हैं, अगर आप लोग कॉर्पोरेट की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप लोग बिजनेस सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, इवन आप टीचिंग की तरफ भी जाना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं टीचिंग के अलावा एक हमारे करियर के अंदर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमको मिल जाए कॉर्पोरेट और बिजनेस सेक्टर का, तो डेफिनेटली आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, एमबीए की तरफ जाना चाहिए। तमाम ऑप्शन है, ये मल्टी स्पेशलाइजेशन, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, बेटर सैलरी पैकेज, इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम, और यहाँ पे आपका सारा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। और आप अगर आप लोग एमकॉम के अंदर करेंगे वही आपका बोरिंग थ्योरेटिकल बेस्ड होता है। तो एक डिटेल्ड कंपैरिजन था कि एग्जैक्टली आपको बीबीए और बीकॉम करने के बाद एमबीए को परस्यू करना चाहिए या एमकॉम को परस्यू करना चाहिए। उम्मीद करता हूं जितने भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे और आपको डिसीजन लेने में ये वीडियो हेल्प किया होगा। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है, चैनल पे पहली दफा आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए कीप लर्निंग।